नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आईजीयू स्थापना दिवस के कार्यक्रम के दौरान मंच से संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के तेवर पूरी तरह से आक्रामक नजर आए। उन्होंने इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। राव इंद्रजीत सिंह की जुबान पर यूनिवर्सिटी के कार्यक्रमों में खुद को नहीं बुलाए जाने का दर्द भी झलका। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि जब वह पहली बार आईजीयू में आए तो उन्हें शहीद राव तुलाराम के नाम पर चेयर स्थापित करने के लिए सांसद निधि से 21 लाख रुपए दिए थे, जिससे इस क्षेत्र के विद्यार्थी शोध कर सके। उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन से मंच से ही जवाब मांगा कि वे जवाब दे कि चेयर स्थापित होने के बाद कितने बच्चों की विंग तैयार की गई। आगे उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बनाने के बाद उन्हें सिर्फ एक बार ही कार्यक्रम में बुलाया गया। आज यह दूसरा मौका है जब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उन्हें बुलाया है। उन्होंने कहा कि बगैर बुलाए आना उनकी फितरत में नहीं रहा है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में दक्षिण हरियाणा को पिछड़ेपन का शिकार बनाने को लेकर भी सरकारों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब संयुक्त पंजाब हुआ करता था और पंजाब तक के विद्यार्थी इस क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। आज इस यूनिवर्सिटी की 10वीं सालगिरह है। हम सभी को मुबारक कि ये यूनिवर्सिटी को आज के दिन 10 साल हो गए। माननीय राज्यपाल जी, बड़ी मशक्कत के बाद ये यूनिवर्सिटी का दर्जा इस यूनिवर्सिटी को मिला है। प्रोफेसर जेपी यादव कह रहे थे, लेकिन इसके अंदर फिर भी मैं जोड़ना चाहता हूं कि बतौर रीजनल सेंटर शायद ये हरियाणा का सबसे लंबे अरसे तक का रीजनल सेंटर था। इसके बाद अनेक रीजनल सेंटर हरियाणा के अंदर स्थापित हुए। अनेक सरकारों ने उनको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया, लेकिन ये रीजनल सेंटर वहीं का वहीं बतौर रीजनल सेंटर ही कार्यरत रहा। और आज जब मैं खुशी का इजहार कर रहा हूं, इसीलिए कर रहा हूं कि कम से कम मशक्कत चाहे किसने भी करी हो, यहां के लोगों ने करी थी। दबाव किसी ने भी डाला हो, यहां के लोगों ने डाला था। और आखिर जाकर के हरियाणा सरकार की आंखें खुली और इस रीजनल सेंटर को एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। इसीलिए मैं आज का दिन आपको मुबारकबाद के तौर पर बताना चाह रहा हूं। और आप सभी को मालूम है कि जब पंजाब हुआ करता था, हरियाणा उसका हिस्सा हुआ करता था, तो पंजाब तक के लोग यहाँ पढ़ने को आया करते थे। कोई ओटी करने आया करता था, कोई बीएड करने आया करता था, लेकिन ये जगह दक्षिणी हरियाणा एक एजुकेशनल के ऊपर से और क्योंकि का अभाव हो गया था, रही थी, तो हमारे यहाँ बच्चे पहुंच सकते थे जिसके लिए वो थे, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनके पास नहीं थे, पढ़ाने वाले उनके पास नहीं थे, तो वो दर्जा प्राप्त नहीं कर पाए। और दो उदाहरण मैं देना चाहता हूं राज्यपाल जी। हरियाणा के अंदर सिलारपुर गांव की एक लड़की पिछले 4 महीने पहले की 5 महीने पहले की बात है कि हरियाणा का जो एग्जाम होता है उसके अंदर 600 नंबर मिलते हैं मैक्सिमम। सिलारपुर की लड़की ने 600 में से 600 नंबर हासिल किए। ये गर्व की बात है। मैडम साइड में हो जाओ। हरियाणा एजुकेशन बोर्ड का जो नंबर आया करता है उसमें 600 से 600 नंबर उसने प्राप्त किए। हाल ही के अंदर 2-4 दिन पहले की बात मैं करना चाहता हूं। एक लड़की और बाचौद की नीट का एग्जाम सभी को मालूम है, देश भर के स्टूडेंट्स उसके अंदर बैठते हैं। पहला नंबर प्राप्त करने वाली एक बाचौद की लड़की हमारे यहाँ की ही थी।
और जब इस तरह की दिमाग वाली लड़कियां और लड़के हमारे यहाँ उपस्थित हैं, उनको पढ़ाने वाले यहाँ पर उपस्थित हैं, तो राज्यपाल के तौर के ऊपर और यूनिवर्सिटी के चांसलर के तौर के ऊपर जो यहाँ पर आज के वाइस चांसलर साहब ने आपको आमंत्रित किया है, यही उम्मीद किया है कि जो पिछले दिनों के अंदर हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट का अभाव बढ़ता गया, नजरअंदाजी करी गई, वो आपके राज्यपाल बनने के बाद, चांसलर बनने के बाद ये पिछला सारा का सोरा खाता पूरा सारा का सारा आने वाले आपके जो भी आपके समय उसके अंदर बराबर कर दोगे और इसको और यूनिवर्सिटी के साथ स्थापित कर दोगे। लंबा चौड़ा भाषण मैं नहीं देना चाहता क्योंकि 11:30 बजे राज्यपाल जी का राष्ट्रपति जी के साथ विजुअल कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर उनको उपस्थित होना पड़ेगा, वो खुद भी बोलेंगे। लेकिन मैं यूं कहना चाहता हूं जरूर कि यहां पर स्टेज के ऊपर राव तुलाराम का नाम लिया गया, पहले संग्राम आजादी के उसका जिक्र हुआ, श्रद्धांजलि का जिक्र हुआ। आज के दिन हम उन लोगों को भी सम्मानित कर रहे हैं जो देश की आज़ादी के अंदर या किसी और चीज के ऊपर उनका या उनके कुनबे का सहयोग रहा है। मैं यूनिवर्सिटी के अंदर दूसरी बार आया हूं। दूसरी बार इसलिए आया हूं कि जब मेरे को बुलाया गया, जब आया हूं, जब मेरे को बुलाया ही नहीं जाता तो मैं क्यों आता? जब पिछली बार मेरे को बुलाया गया तो उन्होंने राव तुलाराम के नाम के ऊपर एक कुर्सी स्थापित करी इस यूनिवर्सिटी के अंदर, और मैंने 21 लाख रुपए अपने जेब से नहीं, अपने कोष से। और जब कोई चेयर स्थापित होती है, थोड़ा बहुत जो मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं समझता हूं कि रिसर्च के वास्ते होती है, इलाके के इतिहास के जिक्र करते हुए, शादी का जिक्र करते हुए, बहादुरी का जिक्र करते हुए हम सिर्फ जबानी जमा खर्च कर जाएं और फिर जाकर के इतिहास को नजरअंदाज करके फटकार करके सो जाएं, ये मेरे को मंजूर नहीं है। मैं आज जो कहना चाहता हूं कि जो चेयर स्थापित हुई है, क्या उसके लिए आज के दिन कोई रिसर्च की, स्टूडेंट की कोई विंग तैयार करिए, और नहीं करी तो मैं मेरे से 20 लाख रुपए, 21 लाख रुपए क्यों यूनिवर्सिटी ने उस चेयर के नाम पर लिए? तो जवाब देना चाहिए फैकल्टी को, जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं उनको देना चाहिए कि यहां यूनिवर्सिटी तो बन गई, जो लोग इस एरिया के इतिहास को भूल जाते हैं या भुलाने की कोशिश नहीं करते हैं, वो हमारे मान और सम्मान के ऊपर ठेस पहुंचाते हैं, और वो लोग इस तरह के तौर के ऊपर इस इलाके को, हरियाणा को प्रसिद्ध नहीं कर सकते। इतना ही मैंने कहना था। आज आपने मेरे साथियों का, हमारे भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से, होम मिनिस्टर के माध्यम से, प्रधानमंत्री के माध्यम से बनाए हुए राज्यपाल जी का यहाँ स्वागत किया। रात को उनको यहाँ पर विशेष अतिथि के तौर के ऊपर, पहले गवर्नर साहब कोई होगा जो यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर रात को विराजित हो। मैं इलाके की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बतौर चांसलर जो मौका आपको मिला है इस यूनिवर्सिटी का दर्जा बढ़ा करके, और रोहतक यूनिवर्सिटी, हिसार यूनिवर्सिटी, गुरु अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, सोनीपत के अंदर यूनिवर्सिटी अनेक बना दी गई हैं, उनके बराबर की हैसियत इस यूनिवर्सिटी के बनाने के लिए आपका पूरा योगदान होगा। धन्यवाद और जय हिंद।